दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि खाना में क्या क्या बनाए हैं। तो हम खाना में बनाए हैं दाल चावल रोटी सब्जी। और मेरे पतिदेव सुबह के लिए सब्जी लेने गए हैं। तो दोस्तों आप लोग से बहुत ही एक खास बात है जो बताना चाहती हूँ। दोस्तों कोई कोई लेडीज़ हैं जो बहुत सारे बातें और बहुत सारे मजाक उड़ा रही हैं, तरह तरह की बातें कर रही हैं। उनको कहना ये है कि कह रही है कि तुम्हारा पति तुम्हें मानता नहीं है, जानता नहीं है, तुम्हें रुपया पैसा नहीं देता है, तुम्हें लुगा कपड़ा नहीं देता है, समय से अच्छा अच्छा पहनाता उड़ाता नहीं है, फिर तुम कैसे उसके साथ में रहती हो? हम लोग रहते तो वो नहीं रहते, तलाक दे देते। तो दोस्तों हम क्या करें ये ही बताइए। अगर मान लीजिए कि अब अच्छा है या बुरा है, जो भी है जैसा भी है, हम अब इसमें क्या कर सकते हैं? जब उसको नहीं समझ आ रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप ही लोग बताइए। दोस्तों कह रही है कि तलाक दे दो, उसके साथ ना रहो, कैसे रहती हो? हम लोग तो नहीं रहते, छोड़ देते। ये बताइए कि हर समस्या क्या यही हल है? यही ज़िंदगी है जो एक बार हाथ पकड़ लिए और जी भर गया तो उसको छोड़ दिए। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने नादानी की है, बचपना में नादानी, 15-16 साल की उम्र में शादी हुआ था और भाग पड़ा कि नहीं हुआ तो माँ बाप की मर्ज़ी से ही हुआ था। लेकिन फिर भी आगे चल के अगर इंसान बदल जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दे रहा है, नहीं दे, लेकिन 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे को तो देखभाल करता है ना। उस बच्चे को खाने का, पीने का, ओढ़ने पहनने का ये तो करता है ना। भले मुझे नहीं देता है, मुझे नहीं मानता जानता है, कोई बात नहीं। भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं होता है। आज वो नहीं मान जान रहा है, शायद किसी दिन उसका दिल भर जाए बाहर से, तो एक न एक दिन वापस ज़रूर आएगा मेरे पास। ऐसा नहीं, ये मेरा दिल कहता है, मेरा भरोसा विश्वास करता है। और रही बात मैं एक रोटी आधी रोटी में भी खुश हूँ, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि कहती है सबकी गहना नहीं है, कोई गहना गुड़िया तुम्हारे शरीर के नहीं है, कोई भी चीज़ तुमने बनवाया नहीं है, कैसे तुम रहती? ये बताइए, का औरत को जीने के लिए गहना ही काफ़ी होता है? हैं? अगर क्या बिना गहना के लिए कोई औरत अच्छी नहीं रहती है? सब औरत के जीने के लिए क्या गहना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है? मैं तो कहती हूँ मेरे लिए मेरा पति ही भगवान है। मेरे लिए गहना कोई चीज़ कोई मोल नहीं है। मेरे लिए मेरे गहना गुड़िया का, मेरे जीवन में मेरा पति है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा गहना है। और भगवान ना करे किसी का नज़र लगे। और गहना क्या चीज़ है, आज नहीं है कल भगवान चाहेंगे तो ज़रूर हमारे पास होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। और मेन गहना तो मेरे पति है। एक कीर्ति सिंदूर बना है तो सबसे अमर है। तो मेरे लिए मेरा सिंदूर ही काफ़ी है। मेरा मेन गहना तो हमारे साथ है। मुझे गहना गुड़िया क्या चाहिए? सही बात ना। और रही बात समाज का, तो समाज को तो कहने का काम कहे भले कहें, लेकिन दोस्तों जो भी औरतें कह रही हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और मान लीजिए कि अभी में कहते हैं ना, कहावत है कि नीमन छूटता है तो बावर मिलता है, बावर छूटता है तो नीमन मिलता है। अब हम मान लीजिए कि हम तो कर लें और कहीं हो सकता है इससे भी खराब मिल जाए, तो जितना नरक में डूबी हूँ उससे भी कहीं और ज़्यादा नरक में डूब जाए। इस बात में ये जायज़ बात बोल रही हूँ, ये मेरा दिल नहीं कह रहा है, मैं जायज़ बात बता रही हूँ। मैं शादी वादी नहीं करने की बात कर रही हूँ। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं जी के जी इनकी पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ।
पीछा छूटेगा तो मरने के बाद ही छूटेगा। जीतेगी तो चाहे कितना कोशिश करें। ये बहुत बार कोशिश किए हैं, 2-4 लड़कियों को लेके आए हैं, बहुत सारे लड़की बहुत सारे महिलाएं से बात करते हैं, लेकिन कई बार सामने भी मेरे लेके आए हैं, लेकिन मैं उनकी टेंशन नहीं लेती हूँ। मैं बोलती अभी जवानी है, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, खाए पिए, कोई टेंशन नहीं। किसी दिन जिस दिन उसका दिल भर जाएगा उस दिन लौट के जरूर आएंगे, यही है ना। इसलिए मैं उन सब चीज़ों की कोई टेंशन नहीं लेती हूँ, जिसको जो समझ आए वो करें। हमें बस मान सम्मान और इज्जत से रहना है। हमें किसी भी चीज़ का गौर नहीं करना है। बस हमें 2 बच्चे, भगवान ने हमें 2 बालक दिए हैं, 2 बेटा दिए हैं। उस बेटे को ही देख कर के मुझे खुश रहना है और मैं अपने बच्चों से बहुत खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, रही बात पति का, आज वो नहीं मान जान करता है, नहीं देखता है, नहीं सुनता है, कल उसका दिल भर जाएगा ना तो खुद ब खुद वापस मेरे पास आएगा। और किसी ने कहा है कि तुम मेरे लायक नहीं, तुम सुंदर नहीं हो, तुम मेरे घर की लायक नहीं हो, तुम अच्छी नहीं हो, का देख के शादी किया है। तो मैं उनसे बता दूँ कि ठीक है, मैं लायक नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, तो क्या तुम सुंदर हो तो तुम आओगी क्या? मैं भले खराब हूँ, जैसी भी हूँ, अगर सुंदर नहीं हूँ कोई बात नहीं, भगवान ने जो भी बनाया है, जैसे भी बनाए हैं, भगवान का दिया हुआ शरीर है, तो क्या वो सुंदर है तो वो आएगी क्या हमारे पति के साथ में? जो वो बोल रही है कि का देख के शादी किया है, कि तुम्हें इतना भारी दुनिया में तुम्हें लड़की नहीं मिली कि ऐसे लड़की से शादी किया, क्या देख के किए हो? कि हम तो होते तो इसको जहर दे के मार डालते। मेरे पति को चढ़ा बढ़ा दे रही थी कि हम तो होते तो इसको जहर दे के गला दबा के मार डालते। तुम का देख के इससे शादी किया, ये किस लायक है, अच्छी नहीं है, ऐसी नहीं है, शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है। मैं बोली मैं भी कहना चाहती हूँ कि मैं ठीक है, मैं सुंदर नहीं हूँ, शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, भगवान का बनाया हुआ शरीर है, कोई बात नहीं। तो क्या वो सुंदर है तो अपनी बेटी को भेजेगी कि अपनी बहू को भेजेगी कि वो खुद आएगी, आके एक बार रहें फिर पता चल जाएगा। अगर मैं अच्छी नहीं हूँ ये तो मेरा पति मेरे मुझे लाया होता, 8 साल मेरी शादी को हो गया, 8 साल से मुझे रखा होता कि छोड़ दिया होता। और भगवान ने 2 औलाद दिया है, अच्छी हूँ चाहे बुरी हूँ, मेरे कोख से ही जन्म लिया है ना, 2 औलाद मेरे तन से ही जन्म लिया है ना। तो मैं जैसे भी हूँ, मैं किसी के घर मांगने तो नहीं जाती हूँ, किसी के घर खाने तो नहीं जाती हूँ, किसी के घर में कोई एती करने तो नहीं जाती हूँ। मैं अपना खाती हूँ, अपना घर में रहती हूँ। फिर बुराई करने से क्या फायदा है? बुराई करने से क्या मिलता है? किसी भी इंसान को इतना चढ़ावा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मानती है कि आज उसका मति सही है, कहीं हो सकता है कल उसका मति बदल जाए। तो आप जैसे कह रही हो ना, वो बहुत गलत कह रही हो। जिस दिन मुझे मिल जाएगी ना, मैं मार डालूंगी, समझ जाना, झुटवा पकड़ के, और इतनी मारूंगी कि फिर दोबारा भूल जाएगी। किसी के पति को चढ़ावा बढ़ावा देना है, किसी के बारे में बुराई करना है, छोड़ दो। मैं प्यार से कह रही हूँ, कई बार बोली हूँ कि ये बुराई करना छोड़ दो। हम अपने पसंद, अपने शौक, अपने श्रद्धा से किए हैं और भाग करा के नहीं किए, अपने माँ बाप की मर्जी से किए हैं। और उसको पसंद थी तभी लेके आया, नहीं पसंद होती तो लेके नहीं आया होता, 8 साल से रखा नहीं होता, वही अभी तक छोड़ दिया होता। लेकिन वो भले करता है, उसको अभी जवानी है, जवानी में हर मर्द थोड़ी सी भटक जाते हैं, तो अभी
दीवानी है तो वो भी थोड़ी सा खून खून खा रहे है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी में थोड़ी सी जगह मेरे लिए भी रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं रखा है। और जो भी है जैसा भी मेरे पति मेरे लिए भगवान है, और मैं वो मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उसको दिल से पूजती हूँ और दिल से मानती हूँ। मेरे लिए वही भगवान है और मैं अपना तन मन धन और पूरा जीवन उसके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और कर दूँगी। जीते जी उसके जीवन से कभी नहीं जाऊँगी, जाऊँगी तो मरने के बाद उसके कंधों पे ही जाऊँगी, इतना लिख के देती हूँ। मरूँगी तो उसके हाथों से ही मरूँगी, उसके कंधों पे ही जाऊँगी। जीते जी कोई मुझे हटाना चाहे तो मैं हटूँगी नहीं, और नहीं कभी कोई हटा सकता है, चाहे कोई कितना भी चढ़ा ले बढ़ा ले, कितना भी कोई सिखा पढ़ा ले, लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाऊँगी, मरने के बाद ही जा सकती हूँ। और तू जितना दिमाग लगा रही है ना, लगाए ले, इस दिन पकड़ा जाएगी, टुकड़ा पकड़ के इतना मारूंगी कि मारूंगी कब दौड़ाऊंगी ज़्यादा, समझी ना, बुराई करना छोड़ दे। तो दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो क्षमा कीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी और ये बात सुन के मुझे बहुत दुख लगा था, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो कोई बात नहीं, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। नमस्ते, प्रणाम, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।